हेलो व्यूवर्स। तो क्या हाल है आपके। तो अभी तक इकोनॉमिक्स पे आपने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स जो मेन टॉपिक्स है जिसको स्टूडेंट को या किसी को भी नॉर्मल आदमी को भी समझने में काफ़ी दिक्कतें होती है, तो वो हम लोगों ने कवर कर लिए। कुछ अकाउंट्स के भी टॉपिक हुए हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया। तो ये अपना जनरली देखा गया 11-12 में ही ये टॉपिक्स आते हैं और उसके बाद हायर स्टडीज में आते हैं। आपको कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी इसके पार्ट्स रहेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया ये समझिए आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तो एग्जैक्टली वो क्रीम वाला पार्ट है। ये वहां पे तो जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को कोशिश करिएगा पूरा देखने का, समझने का, और बहुत ही इजी फंडा में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? सिंपल सा कि ऐसा सिचुएशन जिसमें इंसान का एबिलिटी होते हुए भी वो वर्क नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जैसे नो वर्क सिचुएशन। तो अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली ये सिचुएशन बताता है जिसमें अपने पास काम नहीं है। ठीक है, इकोनॉमी में कोई भी ऐसा प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं है जो जिसमें हम लोग एंगेज होकर अपना अर्निंग कर सके। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट होता क्यों है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? एक होता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल साइक्लिकल नाम से ही पता चलता है, साइकिल। ओके, साइक्लिकल। तो इसमें क्या होता है? इस केस में आपको देखिएगा इकोनॉमी हमेशा मूव करते रहता है डिफरेंट ट्रेंड्स की तरफ। कभी क्या होता है, इन्फ्लेशन का दौर होता है, कभी डिफ्लेशन, कभी रिसेशन, ये हमेशा चलते रहता है। तो ये जो साइकिल है ना इकोनॉमी का, इसी के बेसिस में जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है। जैसा अभी इकोनॉमी स्लो डाउन के सिचुएशन या बोलो डिप्रेशन के टाइम में अभी चल रहा है, जिस टाइम में क्या होता है, अपना प्रोडक्टिव सर्विसेज ज्यादा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मार्केट में प्रोडक्शन नहीं है ड्यू टू डिमांड नहीं है। डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि पैसे नहीं है। ठीक है, तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन इन द मार्केट। ठीक है, मार्केट में अभी डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं है फॉर द रीजन हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जब भी होता है दैट मीन्स ड्यू टू इकोनॉमिक साइकिल के वजह से। इकोनॉमिक साइकिल मतलब वहां पे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ड्यू टू एनी रीजन। तो अभी मार्केट में डिमांड नहीं है। तो एक बात बताइए ना, जब आप मान लो समोसे की दुकान है आपकी, मार्केट में अगर आपको पता है कि मार्केट में डिमांड नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप अभी बना के क्या करोगे? तो आपके जितने भी स्टाफ रहेंगे उसको बोलेगे भैया माफ करो, कुछ दिन के लिए आप गांव जाओ, यही करोगे ना। तो यही हुआ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसके बाद हुआ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जैसा आप एक जॉब से दूसरा जॉब शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहले आप टीसीएस में थे, अब विप्रो में जा रहे हैं। तो टीसीएस से विप्रो में मूव करने के बीच में जो आपका रेजिग्नेशन से लेके ज्वाइनिंग लेटर और ज्वाइनिंग डे का बीच का जो गैप है, वो आप जानबूझ के कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास काम नहीं है, इकोनॉमी में काम नहीं है। काम है भैया, सब कुछ है, बट आपके पास अभी मूव करना है। आपको एक जगह से दूसरा जगह, एक कंपनी से दूसरा जगह, या मान लो एक जगह से दूसरा जगह, आपका पहले कोलकाता में था, अभी आप क्या बोलते हैं बैंगलोर में शिफ्ट हो रहे हो। तो बैंगलोर अगर शिफ्ट हो रहे हो तो ये बीच का जो पार्ट हो रहा है ड्यू टू शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और शिफ्टिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, या शिफ्टिंग फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर, तो उस केस में साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का केस फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का केस जनरेट होता है, जिसमें ये नाम से पता चलता है। फ्रिक्शन कब होता है? जब दो चीज आपस में टकराते हैं। तो एक कंपनी से दूसरे कंपनी में शिफ्ट करने के टाइम, या एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने के टाइम आपका जो फ्रिक्शन तैयार हो रहा है, मतलब मूवमेंट में जो आपका गैप हो रहा है, ठीक है, 2-4-10 दिन जो भी आपका अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, या जॉब ढूंढने में आपको जो टाइम लग रहा है, वो हुआ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये किसी इकोनॉमिक रीजन की वजह से नहीं होता, ये आपके पर्सनल रीजंस की वजह से होता है कि आप मूव करना चाहते हो। ऐसा नहीं है मार्केट में जॉब्स नहीं है, लेकिन आप मूव करना चाहते हो टू द बेटर वन और द मोर सूटेबल वन। अब वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब एक चीज बताना, आप मान के चलो, आप ये वीडियो में मान के चलता हूं कि एक छोटे से गांव से आप रिलेट करते हो। ठीक है, इंडिया के एक छोटे से गांव से रिलेट करते हो। तो उस जगह पे क्या हुआ,
आपको कहीं भी जॉब में जाने के लिए आपको काफी दूर तक ट्रैवल करना होगा जहाँ रोड्स नहीं है, बीच में नदी आ जाती है, वो जाने के लिए आपका ब्रिज नहीं है, ठीक है। सरकार वहाँ का जो लोकल है ना अथॉरिटी, उन्होंने पैसा खा गया, आपके पास पैसे नहीं आए, तो वो ब्रिज नहीं है, आप जैसे भी करके आप जाना चाहते हो, तो ये स्ट्रक्चर में दिक्कत है, ठीक है। आप जॉब करने के लिए सक्षम हो, जॉब्स भी अवेलेबल है, बट बीच में जो स्ट्रक्चर है ना वो सही नहीं है। अब ये इसका मतलब स्ट्रक्चर हमेशा रोड पे भी नहीं आता है, स्ट्रक्चर कभी कभी ऐसा भी होता है। हमारा इंडियन इकोनॉमी का ऐसा एक स्ट्रक्चर है जो आप ऐसा बता सकते हैं कि इक्विपमेंट्स की कमी है, कैपिटल इक्विपमेंट्स, ठीक है, मशीनरीज ज्यादा नहीं है, जो भी है वो डिफरेंट डिफरेंट या बोलो मशीन ज्यादा यूज हो रहे हैं, उसके वजह से अपना मैनुअल लेबर का शॉर्ट मतलब जरूरत नहीं है। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर, कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी अगर फुल्ली ऑटोमेटेड वर्क करता है तो उस जगह पे आपका जॉब का जरूरत नहीं है, या बोलो आपका कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट जो है, मतलब वो उस जगह पे पहुंचने तक का आपका जो प्रॉपर वे आउट है वो आपका सही नहीं है। बहुत सारे इसमें स्ट्रक्चरल मतलब सिर्फ यही नहीं आता कि कंपनी वर्क कैसे कर रहा है, बुक्स में आपके लिखे होंगे कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कंपनी का वर्किंग पैटर्न कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उसका वो अनएम्प्लॉयमेंट डिसाइड होता है। सिर्फ उसी पे नहीं, ये चीज आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे भी आता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। अब आप एक ही चीज सोचो ना, आप बहुत अच्छा एक मान के चलो आप एक फर्टिलाइजर तैयार किए, ठीक है, बट आपका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो आप शहर में लेके बेचोगे, है ना, स्ट्रक्चर रोड, तो ये भी एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का ही एक पार्ट कहलाता है, ठीक है। फिर एक हुआ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या हुआ, जहां पे बिल्कुल ही काम नहीं है इकोनॉमी में, आप क्या इकोनॉमी में कोई काम ही नहीं है करने को, टोटली बेरोजगारी, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि जिस जो वेज रेट पे आपको काम दे रहा है उस पे आप क्या करोगे। अब एक बात बताओ, आपको बोलेगा दिन का पूरा करो, जनरली मान के चलो एक एवरेज 500 रुपया पर दिन का होता है, वो आपको बोलेगा 5 रुपया देंगे, सुबह से रात तक आपको काम करना है, या एक कप चाय पिला देंगे, क्या आप करोगे? आप बोलोगे भैया एक काम करो 5 रुपया हम ही से ले जाओ, आप यही बोलोगे ना। तो जनरली इसी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एग्जिस्टिंग वेज रेट आपको इतना कम मिल रहा है कि आप उस पे वर्क करने के लिए ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर बोला डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एक पॉइंट है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। ये मान के चलो आप आपके घर में 5 मेंबर्स है, ठीक है, 5 मेंबर्स है और आपके पास एक छोटी सी जमीन है, ठीक है, उसमें आप लोग सब पांचों मिलके आप लोग खेती करते हो। तो खेती करते हो, सुबह से लेकर 10 घंटा टाइम देते हो उसमें, तो पर हेड जो भी है आप लोग अपना अपना टाइम डिवाइड कर लेते हो। अगर वही 10 घंटा की जगह आप अगर 6 घंटा ही ड्यूटी देना पड़े, ठीक है, आप एम्प्लॉयड तो हो बट वो 4 घंटा आपका वेस्टेज जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो अपनी शक्तियों का, ठीक है, अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का केस है। आपका जो कंप्लीट टाइम जो है 10 घंटे का, उसके जगह आप सिर्फ 6 घंटे ही आप ऐसा आपका समझ लो, आपका जो भी बिजनेस है उसमें आपका सिर्फ 6 घंटा का ही जरूरत है, या बोलो 6 घंटे का ही वेज मिल रहा है, उसके बाद उसके पास वेज देने की कैपेसिटी नहीं है, या मान लो काम ही नहीं है, तो वो बाद बाकी 4 घंटा तो आप वेस्ट गया ना। तो ये वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर एक आया अंडर एम्प्लॉयमेंट का केस। अंडर एम्प्लॉयमेंट में हुआ क्या कि आपके पास काम है लेकिन आपके टैलेंट के लायक का नहीं है। आप मान के चलो आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, मान के चलो आप तो इंजीनियरिंग करके तो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ोगे फिलहाल, तो मान के चलो आप एक इंजीनियर हो, तो इंजीनियरिंग करके आपको अगर बोलेगा कि मेरे घर में आके वो एक स्विच बोर्ड खराब हो गया उसको ठीक कर दो, तो वो काम आपके लेवल का नहीं है, ठीक है। तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब घर पे जाके ये बात बोलना कि मुझे अंडर एम्प्लॉयमेंट रखा गया है, ठीक है, तो ये वो अंडर एम्प्लॉयमेंट कि आपके कैपेसिटी, आपके पूरी शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आपके जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी के लायक का आपका काम नहीं मिल रहा है।
फिर हुआ एक हुआ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। इंडिया में कुछ कुछ ऐसे भी पॉइंट्स है जहाँ पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है। कहाँ कहाँ है? अच्छा, आपने कभी सुना है कि गुड़ गुड़ खाते हो? ठीक है, गुड़ या बोलो आपको जैगरी, इंग्लिश में जैगरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये विंटर्स के सीजन में होते हैं। क्यों? क्योंकि विंटर से जस्ट पहले शुगर केन की कटाई होती है और शुगर केन से निकलता है ये। ठीक है, लेकिन आप देखोगे ये शुगर केन का जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, जो भी शुगर जूसेस एक्सट्रैक्ट करके शुगर बनाते हैं, या बोलो आपके जैगरीज बनाते हैं जो गुड़ बनाते हैं, वो सिर्फ साल के 3 4 6 महीने ही ऑपरेटिंग रहते हैं, बाद बाकी बंद रहते हैं। ये फैक्ट्रीज ना बस उतने दिन ही ऑपरेटिंग होते हैं, तो वो उतने दिन के लिए ही आपको लेबर एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है, वो 3 महीना 6 महीना के लिए ही एम्प्लॉय करते हैं। तो ये हुआ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की मतलब वो 3 4 महीने के लिए ही एम्प्लॉयड है, बाद बाकी टोटली वो वेस्ट है। फिर वो जाए दूसरे जगह काम खोजे, लेकिन ये 3 4 महीने के ही सिर्फ वो काम मिलता है। तो इसीलिए बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये सीजन वाइज आपको काम मिलता है, उसके अलावा आपको काम नहीं मिलेगा। जैसे आपने नोटिस किया है कि घर के आसपास कुछ मेला वगैरह कुछ आपका बैठता है क्या? जैसे आपका वो हुआ ना, कुछ फेस्टिवल वगैरह हुआ तो मेला वगैरह बैठता है, तो वहाँ देखना आप मिठाई की शॉप्स लगती है या कुछ भी खाने की सामान की, तो वो लोग को देखना नॉर्मल डेज में आप नहीं देखोगे उनको आस पड़ोस में। ठीक है, कुछ कुछ के रहते हैं लेकिन मैक्सिमम के वो बाहर के रहते हैं। तो वो सीजन के वाइज, मतलब वो जब सीजन लगेगा, फेस्टिवल का मेला बैठेगा, तो ही वहां पे वो लोग एम्प्लॉयड रहेंगे, नहीं तो वो लोग दूसरे काम में एंगेज रहते हैं। तो फिलहाल तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इसी को बोले, क्योंकि सीजन वाइज ही वर्क मिलता है इनको। एक हुआ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब आप पढ़े लिखे हो, आपके पास डिग्री है, बट आपके लायक का काम नहीं है। अब एक बात बताओ, मान के चलो आप एक किसी एक अच्छे एग्जाम को एमबीए कर रखे, ठीक है, एमबीए कर रखा है और आपको बोलेगा कि एक काम करो, एक बिल्डिंग का सफाई का काम आपको मिल रहा है, तो आप करोगे? कहाँ वो एमबीए कर रखा है, कहाँ आपको एक बिल्डिंग का सफाई का काम दिया जा रहा है। तो ये हुआ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब आप पढ़े लिखे हो बट आप डिग्री के हिसाब से आपको काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, फिर हुआ टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। बैंक्स का भी जाते हैं, बैंक्स में देखिएगा आजकल कियोस्क लगा दिया, मशीन्स जो पासबुक प्रिंट करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, फिर धीरे धीरे वो चीज एडवांसमेंट की तरफ आ रहा है। तो ये कियोस्क जो मशीन, जो हाई कैपिटल इंटेंसिव मशीन जो लगा दे रहे हैं, मतलब पैसा इन्वेस्टमेंट वाला, तो वो क्या कर रहा है, आपका ह्यूमन लेबर को रिप्लेस कर दे रहा है। ठीक है, एक मशीन समझिए 2 3 एटलीस्ट एक स्टाफ को तो रिप्लेस कर रहा है। पासबुक वाले भैया हट ही गए, ठीक है, अब वो मशीन में डाला और वो हो गया। तो ड्यू टू न्यू मशीनरीज, ठीक है, ऐसा एक एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है अपना, तो टोटली रिप्लेस हो जा रहा है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का अनएम्प्लॉयमेंट मतलब टेक्नोलॉजी के वजह से अपना अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो रहा है। चलिए